हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9 जो कि आपका रियल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट 8 की बात कर रहे थे। इसके पहले वाली जो हमारे पास डेफिनेशन थी, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन, उसको मैं पहले वाली वीडियो के अंदर इसके पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर करवा चुकी हूँ। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख लेना। पहला मेथड है वो, और उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आप पहले उसे जाके देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज हम यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन या दूसरा मेथड करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए। किस तरीके से हम लिमिट निकालते हैं किसी भी गिवन फंक्शन की। तो सेकंड जो मेथड है हमारा वो कौन सा मेथड है, लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। ठीक है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स जो होती है, इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं, वहाँ यहाँ पे आज हम उसका वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। और उसके बाद उससे रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो अभी हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन हमसे कहती है, पहली डेफिनेशन है कि द फंक्शन f is said to tends to a लिमिट l as x tends to a। इसमें कहता है कि मान के चलो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो f(x), ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास x tends to a, ठीक है, जब इस पर हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो वो कितनी आ जाती है, l आ जाती है। ठीक है, x tends to a के लिए फ्रॉम द लेफ्ट, जब लेफ्ट से निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट से निकालने का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है x टेंस टू a का मतलब ये होता है कि वैल्यू आपको लेफ्ट के लिए a से छोटी लेनी है, a के इक्वल नहीं लेते हम। टेंस टू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंस टू का मतलब होता है उसके आसपास की लिमिट, अप्रॉक्सीमेटली लिमिट लेते हैं हम, उसकी इक्वल नहीं रखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x टेंस टू a का मतलब क्या है, x की छोटी लिमिट। ठीक है, a से थोड़ी सी छोटी लिमिट लेनी है हमें x के लिए, छोटी सी वैल्यू पे चेक करना है, उसके बहुत करीब वाली वैल्यू पे चेक करना है, नेबरहुड पॉइंट्स पे चेक करना है। ठीक है, याद रखना a के नेबरहुड पॉइंट्स पे हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इफ़ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जो होता है हमेशा हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और जो डेल्टा होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। और डेल्टा ऑलवेज डिपेंड करता है हमारे पास किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, लिखा ऐसे जाता है, आपको पहले ही पता है डेल्टा एप्सिलॉन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, f(x माइनस एल) विच इज़ लेस देन हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेनेवर जहाँ पे हमारे पास x जो होगा वो आपके पास a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट करनी होगी तो लिमिट x टेंस टू a से छोटी वैल्यू। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, a से हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए चेक करते हैं f(x), और वो लिमिट कितनी देता है, l दे देता है। इट इज़ कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, ऑल्सो रिटर्न एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस 0 करके लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, f a माइनस 0, इस वैल्यू को अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी डेफिनेशन देख लो किस तरीके से होती है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए। ओके, तो ये कैसे होता है, सेम वही काम होता है इसके अंदर भी। आपको एक फंक्शन दिया होगा, वही फंक्शन जो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, वही फंक्शन आपको राइट हैंड लिमिट के लिए भी दिया होगा। उस पर क्या करोगे आप, x टेंस टू a करोगे राइट से। ठीक है, मतलब अब आपको a से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक है, लेफ्ट के लिए a से थोड़ी छोटी वैल्यू पे चेक करते हैं, और राइट के लिए हम क्या करते हैं, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। ओके, तो उस पर आपको जो लिमिट मिलती है वो कौन सी मिलती है, आपके पास लिमिट की जो वैल्यू होती है l मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है जहाँ पे एप्सिलॉन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्योंकि डेल हमारा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद कहता है ये आपके पास फंक्शन लिखने की वैल्यू होती है, डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन से हमने सीख रखी है, ये इस तरीके से लिखी जाती है। अब ये क्या होता है हमारे पास, f(x माइनस एल) होता है, लेस देन एप्सिलॉन वेयर। अब यहाँ पे जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x कैसा हो जाएगा, a से तो बड़ा होगा, और a प्लस डेल, मतलब डेल हमारे पास कोई भी एक वैल्यू होगी जो a से हल्की सी बड़ी वैल्यू को शो करने का काम करेगी। ठीक है, उससे छोटा होगा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जब लिमिट a x टेंस टू a प्लस, प्लस का मतलब क्या है, a से बड़ी वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी, हल्की बड़ी वैल्यू। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू में क्या दे देता है, l। इट इज़ कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट एट a एंड ऑल्सो रिटर्न एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f a प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक, समझ आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है,
फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन की, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 2x फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू में आपका जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। व्हेन एक्स टेंस टू जीरो, जब एक्स आपके पास जीरो पे टेंस करता है, जीरो के इक्वल नहीं, जीरो से या तो छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है जो हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है हमारा, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में हम लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 2x दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर क्या करते हो, x को ज़ीरो रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0/0 वाली टर्म आ जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, एफ एक्स क्या है हमारे पास, तो एफ एक्स दे रखा है आपका, इसमें से आप x कॉमन ले लो पहले, जैसे ही आप x कॉमन लोगे, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हम इसके अंदर कुछ और करेंगे, ठीक है। तो x जैसे ही कॉमन लोगे, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या निकल के आ गया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू में बचा है आपका x प्लस 3 अपॉन में 2, ये हमने अपना एक नया फंक्शन बना लिया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो LHL निकालते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। जब मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू आपका क्या दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है, तो 0 माइनस 0, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स। फिर आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब लेफ्ट के लिए करेगा तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, जो भी आपके पास टेंस करके दे रखा है उसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहाँ पे हम अपना h जो होता है एक वेरिएबल अनदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका a प्लस, इसके अंदर क्या होता है, a माइनस h होता है, a क्या है आपका 0 और माइनस h, ठीक है। जहाँ पे आपका x दे रखा होता है वहाँ पे हमें क्या पुट करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस h पुट करना होता है, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या है, x प्लस 3/2 है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 0 माइनस h प्लस में 3 एज इट इज़ अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस h प्लस 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस बाहर निकाल लेते हैं, h टेंस टू 0 h/2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3/2, ठीक है। इस तरीके से हमने फंक्शन को अलग अलग करके लिख दिया। अब जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 प्लस, यहाँ पे तो h है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3/2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 3/2। LHL की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 3/2 आ गई। अब हम RHL पे निकालते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा हमारे पास, RHL, फिर वही काम करना है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 प्लस 0, 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं ना, एफ एक्स, ठीक है। फिर हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा था 0 माइनस h, अब जब राइट के लिए निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा, प्लस में 3 एज इट इज़ लिखते हैं अपॉन में 2, सिर्फ आपको x की जगह लेफ्ट में 0 माइनस h पुट करना है और राइट के लिए 0 प्लस h पुट करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा ये, फिर आप इसको लिखोगे, ये 0 में h प्लस करोगे तो h ही आ जाएगा, h प्लस 3 अपॉन में 2, लिमिट अलग अलग कर लो सेपरेट, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h/2 प्लस यहाँ पे लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 3/2, इसके अंदर लिमिट लगाओगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है, और इसके अंदर h है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब LHL और RHL दोनों के ऊपर ही हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आई है, 3/2 आई है। जब हमारे पास क्या होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं, सिंस बोथ द यहाँ पे लिख लेते हैं RHL एंड LHL, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रही है, और एंड आर इक्वल, और दोनों ही क्या है आपके पास, इक्वल है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट है x टेंस टू 0 के लिए
fx जो है वो कितनी लिमिट दे रहा है हमारा 3/2 दे रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं LHL और RHL के लिए। ठीक है, आप चाहते तो इसको डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन से आप तभी सॉल्व करना जब यहाँ पे लिखा हो कि यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। ठीक है, अदरवाइज आप इसको LHL और RHL से भी सॉल्व कर दोगे। अगर आपको पर्टिकुलर मेथड मेंशन कर रखा है तो आप उसी मेथड से करो, अदरवाइज आप इस मेथड से भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइन एज। फंक्शन दे रखा है आपको x नॉट इक्वल्स टू में 0 के लिए आपको फाइंड करना है, x टेंस टू 0 जा रहा है। नॉट इक्वल्स टू में 0 का मतलब मैंने बता दिया आपको, 0 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू। जब भी यहाँ पे दिख जाए तो समझ जाना आपको LHL और RHL निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये आपके पास फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन को पहले लिख लो। गिवन फंक्शन हमारा क्या है, गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है, तो fx है आपके पास 2x² प्लस x अपॉन में 3x। अगर हम इसके यहाँ पे 0 डालते हैं, लिमिट डाल देते हैं, तो फंक्शन जो है वो 0/0 वाली डेफिनेशन दे देगा। इसका मतलब क्या है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x कॉमन ले लो इसके अंदर से भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 1 बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 3x आ जाएगा। x से x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2x + 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब फिर हमें वही निकालनी है LHL और RHL निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या डालना है हमें, लिमिट x टेंस टू 0 - 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने fx, अब इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, fx की वैल्यू कितनी है, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ आपका fx क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2x + 1। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है आपको, 0 - h रखना है, तो 2 एज इट इज़। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - h, a - h होता है ना, तो a की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 0, तो 0 - h हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में कुछ भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी अपॉन में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिक सी बात है -2h + 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, लिमिट जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1/3 बच जाएगा। ठीक है, तो LHL पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी आ गई है, 1/3 आ गई है। तो ऐसे ही अब हम अपना क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL निकाल लेते हैं अब हम, तो यहाँ पे लिखते हैं हम RHL। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 + 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fx इक्वल्स टू में लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो h टेंस टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन था हमारे पास, क्या था फंक्शन दे रखा था आपको, यहाँ पे ये देख लो, ये क्या था हमारे पास 2x + 1 था। तो अब हमें यहाँ पे क्या पुट करनी है, 0 + h पुट करना है। तो यहाँ पे लिखा 2 और x की जगह 0 + h + 1 अपॉन में कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2h + 1 अपॉन में 3। जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये 0 हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि LHL पे जो वैल्यू है वो भी हमारी 1/3 आई है, RHL पे जो वैल्यू है वो भी हमारी 1/3 आई है। तो इस वजह से हम फिर उसके ये लिख देंगे, सिंस बोथ RHL एंड LHL एग्जिस्ट कर रही हैं एंड आर इक्वल। ठीक है, और दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, fx के लिए जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे इसका। जैसे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम दे रखी है। ठीक है, ये थ्योरम मुझे क्या कहती है कि लेट f बी अ रियल फंक्शन। हमारे पास क्या दे रखा है, f जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। देन
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू a आएगी, ठीक है। a हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, a हमारे पास इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है कि ये आपको गिवन होगा, ठीक है। सॉरी, ये दोनों आपके पास इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम ही आएंगी, ठीक है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है अगर आपके पास एक रियल वैल्यू फंक्शन दिया होता है तो चलो अब इसे हम प्रूव कर लेते हैं। क्या कहता है, क्या है ये हमसे, जैसे कि आपके पास दे रखा है, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि इफ़ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू में a दे रखा है करस्पॉन्डिंग टू एनी, हमें पता है एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, 0 से। और इसी कंडीशन पे जो हमारे पास एक डेल एग्जिस्ट करेगा और डेल जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से। तो उस कंडीशन पे हम इसे क्या लिखते हैं कि एफ एक्स माइनस ए जो ये वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस ए लेस देन होता है एप्सिलॉन के, जब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए 0 से बड़ा होगा और डेल से छोटा होगा, ठीक है। इसके लिए उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ एफ एक्स माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन के, जब हमारे पास क्या होगी, जो ये वैल्यू होगी, इस मॉड के हटने का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है ए माइनस डेल से तो बड़ी होगी और ए प्लस डेल से छोटी होगी। जब ये कहेगा कि एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू में 1 के, नॉट इक्वल्स टू में 1 का होने का मतलब क्या है कि एक ही छोटी वैल्यू से तो बड़ा होगा और एक ही बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए एक्स जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट आ गई यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस ए लेस होगा किससे, एप्सिलॉन के, व्हेनेवर, कब होगा हमारे पास, जब x जो है a माइनस डेल से छोटा होगा और a से बड़ा होगा। इस कंडीशन के लिए हमारे पास ये इम्प्लाइज किया जाता है। और इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक बार लेस के लिए और एक बार ग्रेटर के लिए लिख लेंगे हम इसी फंक्शन के। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हैंस बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों की दोनों क्या होंगी, एग्जिस्ट होंगी और इक्वल होंगी किसके, ए के, ठीक है। फिर उसके बाद अब कन्वर्सली हमसे कहता है कि इफ़ एफ की बड़ी वैल्यू के लिए, एफ ए की हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए और ए की हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर, उस कंडीशन पे 2 पॉजिटिव नंबर्स हमारे एग्जिस्ट कर जाएंगे, एक होगा del 1 और दूसरा होगा del 2, सच दैट वो कुछ इस तरीके से होंगे कि एफ एक्स माइनस ए लेस देन होगा किसके, एप्सिलॉन के, जब हमारे पास x जो है a से बड़ा हो जाए और a प्लस del 1 से छोटा हो जाए। उसी कंडीशन पे एफ एक्स माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन के, जब हमारे पास a माइनस del 2 से क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाए और x जो है a से छोटा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक डेल लेट कर लेंगे जो del 1 और del 2 के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। del 1 और del 2 का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। तो उस कंडीशन पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उस कंडीशन पे हम इस फंक्शन को कंबाइन करके इस तरीके से लिखेंगे कि x की जो लिमिट है वो a माइनस डेल से लेकर a प्लस डेल तक एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पे x जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल्स टू में 0 के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब नॉट इक्वल्स टू में 0 होगा तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एक्स माइनस ए जो है वो क्या हो जाए आपके पास, 0 से बड़ा हो जाए और डेल से छोटा हो जाए। तो देखो हम वहीं से चले थे यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद वापस कहाँ पे आ गए, जो हमारी पहले थ्योरम प्रूफ की थी हमने वहाँ पे, डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन पे। तो इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एक्स टेंस टू ए जो है इस पूरे की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास थ्योरम थी। अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि आखिरकार इस थ्योरम के प्रूफ की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। एक्स जो है हमारे पास एक रियल नंबर फंक्शन है, ठीक है। फिर एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। फाइंड करनी है हमें लिमिट एट एक्स टेंस टू 1 के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा किसके लिए, एट एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए। जैसे ही आप इसके अंदर 1 डालोगे, ये 1 माइनस 1 0, ये मतलब ये हमारे पास वैल्यू जो है 0/0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है 1 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसी वजह से दे रखी है हमें। अब उसके बाद हमें बोला गया है फॉर एनी एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स
नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास जो एफ एक्स है इसको हम निकाल लेते हैं कि हमारा फंक्शन आखिरकार क्या आ सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, किस तरीके से करना है। अब हमें लिमिट लगानी है, हमें एक्स टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, पहले पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू में यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक बड़ी वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस 1। जैसे यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 बेसिकली 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अपनी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 से छोटी वैल्यू के लिए। ठीक है, एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स से थोड़ी छोटी वैल्यू, सॉरी 1 से छोटी वैल्यू, एफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 1 है। इसके अंदर आप जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये भी क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन जो है वो एक वैल्यू, एक लिमिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या लिखते हैं, इस कंडीशन पे हम इसको लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, उस कंडीशन पे आपका जो एफ एक्स है वो आ जाएगा कितना, 2। एफ एक्स की जो लिमिट है वो कितनी आ गई है, 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो यहाँ पे अब हम इसको यूज़ करेंगे, कैन बी सीन। अब हम यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी नंबर एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर होता है 0 के। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर होता है 0 के और लेस होता है किसके, डेल के। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब चलो, अब हम इसके अंदर क्या रख लेते हैं, वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, आपके पास क्या दिया होता है, ये तो आपका गिवन होता है, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स माइनस 1 जो है वो लेस है किसके, डेल के। ठीक है, ये डेल्टा एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन है ये पहले मैंने करवा रखी है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उस वहाँ से जाके इसको अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेती हूँ, एफ एक्स। ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ये होता है ना, एक कितना निकला है हमारा, 2 निकला है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, और विच इज़ लेस देन होता है किसके, एप्सिलॉन के। तो इसको अभी छोड़ दो, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन लेके आना है डेल की जगह। एफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी हमने निकाली थी। एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड एक्स प्लस 1 और ये -2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स माइनस 1 जो है वो क्या था आपके पास, वो लेस देन था किसके, डेल के, है ना। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे कि ये लेस देन किसके है, डेल्टा के। अब आपको डेल्टा की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में जिससे डेल्टा को ये क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर मैं डेल्टा की जगह लेट कर लूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं चूज़ डेल इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 1 जो है वो लेस हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन से। तो देखो हम यहाँ पे थे, ये हमने लिया था और हमने इसकी हेल्प से क्या प्रूव कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी आ गई है। तो हम ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास एफ एक्स माइनस 2 की, विच इज़ लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। देखो ये वाली वैल्यू जो है वो प्रूफ हो गई। हम यहाँ से चले थे और वापस हम पहले वाली डेफिनेशन को प्रूव करते हुए यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चल गया कि F1 प्लस था और F1 माइनस था, जो दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, ए के लिए। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि F1 प्लस एंड F1 माइनस ऑल्सो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके लिए इक्वल है हमारे पास, ये एक वैल्यू 2 के लिए। ठीक है, समझ आएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड थ्योरम की हेल्प से क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी इसी चैनल के ऊपर मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की वीडियोज़ डालने वाली हूँ। आज शाम तक या कल तक वीडियो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मिल जाएगी। और इसके भी और अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देके जा रही हूँ, आप इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड इफ़ द पॉसिबल द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो इन फंक्शंस की क्या करनी है, आपको लिमिट फाइंड करनी है। पहला दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में मॉड के अंदर x-2 ठीक है, विच इज़ x जो है नॉट इक्वल्स टू में आपका 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको x एक बार छोटा लेना है और एक बार इससे हल्का सा बड़ा लेना है। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 2। दूसरा है एफ एक्स इक्वल्स टू में e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1। x नॉट इक्वल्स टू में 0 रखना है आपको। इसका मतलब एक हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए, एक हल्की सी छोटी वैल्यू के लिए निकालना है, जब आपके पास x जो है टेंस करेगा 0 के। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अगर आपको इसके आंसर्स जो है अगर आपसे निकल जाते हैं, आपको समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।